एक, दो और बस सिर्फ 2 सेकंड। जितनी देर में आपने 1 और 2 गिना, उतनी देर में एक ट्रेन 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी है। जी हाँ, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। चीन ने एक ऐसी ट्रेन का टेस्ट किया है जो इतनी तेज है कि उसे देखने के लिए आपको अपनी पलकें झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लोहे की भारी भरकम ट्रेन हवा में बिना सहारे के कैसे तैरती है और कैसे रफ्तार की जादूगर बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रफ्तार इंसान का पुराना नशा है, लेकिन चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने इस नशे को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। उन्होंने दुनिया की सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का टेस्ट किया है। 1 टन वजनी वाहन, सिर्फ 400 मीटर का ट्रैक और स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो में यह ट्रेन एक चांदी की लकीर या बिजली की तरह निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह चमत्कार होता कैसे है। तो चलिए आज इस तकनीक का पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन की पूरी साइंस। इसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे: ट्रेन का हवा में उठना, उसका भागना और उसका रुकना। बचपन में आपने चुंबक यानी मैग्नेट से जरूर खेला होगा। याद है जब हम 2 चुंबकों को एक जैसे सिरों यानी सेम पोल्स को पास लाते थे तो वो एक दूसरे से चिपकते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को धक्का देते थे। बस यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर यह अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी टिकी है। इस ट्रेन में और इसके ट्रैक पर बेहद शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे होते हैं। जब सिस्टम ऑन होता है तो ट्रैक और ट्रेन के मैग्नेट्स एक दूसरे को जबरदस्त ताकत से रिपेल करते हैं यानी धक्का देते हैं। इस धक्के की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में उठ जाती है, यानी ट्रेन के पहिए गायब। अब ट्रेन का जमीन से कोई संपर्क नहीं है और वो हवा में तैर रही है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। अब सवाल यह है कि यह ट्रेन भागती कैसे है। आम ट्रेनों में इंजन पहियों को घुमाता है और पहिए पटरी पर रगड़ खाते हुए चलते हैं। इसे हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। यही फ्रिक्शन स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैगलेव में क्योंकि ट्रेन हवा में है, इसलिए पटरी और ट्रेन के बीच कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। इस ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए लीनियर मोटर का इस्तेमाल होता है। ट्रैक पर लगे मैग्नेट्स अपनी पोलैरिटी यानी प्लस माइनस को बहुत तेजी से बदलते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ट्रेन के आगे वाले मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींचते हैं यानी पुल करते हैं, और पीछे वाले मैग्नेट उसे धक्का देते हैं यानी पुश करते हैं। ये खींचने और धकेलने का सिलसिला इतनी तेजी से चलता है कि ट्रेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर पर सवार हो जाती है। क्योंकि रोकने वाला कोई घर्षण है नहीं, इसलिए सिर्फ 2 सेकंड में ये ट्रेन रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ लेती है। अब इतनी तेज रफ्तार वाली चीज को रोकेंगे कैसे? क्या इसमें कोई ब्रेक पैड घिसेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर 700 की स्पीड पर फिजिकल ब्रेक लगाए तो वो पिघल जाएंगे। इसे रोकने के लिए भी चुंबक का ही इस्तेमाल होता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो ट्रेन के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को उल्टा कर दिया जाता है। जो मैग्नेट पहले ट्रेन को आगे धकेल रहे थे, वही मैग्नेट उसे पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। यह एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है जो ट्रेन की स्पीड को सोख लेता है और ट्रेन बिना किसी झटके के, बिना किसी आवाज के हवा में तैरते तैरते ही रुक जाती है। यह टेस्ट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मैगलेव है। इसमें बिजली का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए एनर्जी बहुत कम बर्बाद होती है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इसी तकनीक से भविष्य का हाइपरलूप बनेगा, जहां वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर हवा का भी रेजिस्टेंस नहीं होगा और तब स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। और यही नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल स्पेस रॉकेट्स और प्लेन्स को टेक ऑफ कराने के लिए भी हो सकता है, जिससे टनों फ्यूल बचेगा। चीन ने इस प्रोजेक्ट पर पिछले 10 साल खपाए हैं, तब जाकर यह सफलता मिली है। यह तकनीक बताती है कि भविष्य में शहरों के बीच की दूरियां सिर्फ नक्शे पर रह जाएंगी, वक्त के पैमाने पर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अब बुलेट ट्रेन से आगे बढ़कर मैगलेव और हाइपरलूप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? साइंस का ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।